धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें बागपत के बसोद गांव की क्या भूमिका रही है और उसको किस तरीके से सामने लाया गया 2007 में, जिसके बाद आज यहाँ पर 160वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। गांव के हिसाब से 10वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें कैसे सामने आ पाई, लोगों को ये जानकारी कैसे मिल पाई? लोग जानते थे, धारणाएं थी, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से लोगों के सामने यह सब कैसे आ पाया? 3 इतिहासकार हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे और समझेंगे। आप शुभ नाम बताइए सर। मैं डॉक्टर अमित पाठक। डॉक्टर अमित पाठक जी हैं। और आपका जो ये शोध संस्थान है शहजाद वो राय, वो अमित राय जैन जी के साथ मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अच्छा, उसी का हिस्सा। कैसे 2007 में आप लोग यहाँ पहुँचे और क्या ऐसी चीज़ें मिली थी कि आपको लगा कि बसोद गांव पहुँच के ये सब जानकारी की जाए? देखिए, बसोद गांव क्योंकि इसका सारा उल्लेख अंग्रेजी दस्तावेजों में था, तो उसके बारे में हम पढ़ते रहे थे और लिखते रहे थे। पर जब 150 वर्ष 2007 से पहले लिख रहे थे। हाँ, 2007 में भी पब्लिकेशन आई थी जी। पर उसके उसी समय पे हम, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ थी, तो हमें लगा कि क्यों ना हम उन जगह पे जाके देखें और उस गांव में जाके देखें, वहाँ मिल के आए लोगों से जहाँ की इतनी बड़ी शहादत है। तो उस रास्ते पे जब हम निकले तो बहुत जगह रुकते इस बसोद को पे हम शाम को 5 बजे पहुँचे और वो जो घटना है वो आज तक हमारे दिल में वैसी की वैसी है। वो मंज़र आज तक, जैसा डॉक्टर के भी बताते हैं कि वैसी की वैसी हमारे दिमाग में है कि जब हम पहली बार इस गांव में आए थे 150 साल बाद आके बताया गया कि आपकी इतनी बड़ी शहादत है। आपने आके लोगों से बात की और लोगों ने आपको वो सब बातें बताई। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब 2007 में आया वो, उसके बाद से ये सब चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई? आप तीनों लोग ही यहाँ पर पहुँचे थे उस दिन? जी जी, नहीं, हम लोगों का जो शहीद, नाम बताइए। मेरा नाम अमित राय जैन है। जब शहीद नमन यात्रा 2007 में हम लोग लेकर के बासोद में पहुंचे थे, तो उसके साथ में हम लोगों के साथ काफ़ी इतिहासकार और भी थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स थे, काफ़ी किसान नेता थे। तो हम लोगों का प्रयास ये था कि 150 साल के बाद उन सभी जो कि क्रांति से जुड़ी हुई ज़मीनें हैं या क्रांति से जुड़े हुए जहाँ इवेंट्स हुए हैं, जहाँ शहादत हुई है, उन जगहों पर जाकर के शहीदों को नमन करें। तो 150 साल के बाद 2007 में जब हम यहाँ पहुँचे तो उससे पहले यहाँ के लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज 2007 के बाद 17 यानी कि 10 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ है कि बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति पैदा हुई है। और बासोद गांव से अलग और भी जो क्रांति गांव हैं, लगभग 16-17 गांव हैं हमारे इस एरिए में, जो कि हमने एक्सप्लोर किए हैं और स्थापित किए हैं। वहाँ पर शिलालेख लगे हैं। तो समय समय पर जहाँ जिन गांव की क्रांतियों का इतिहास और डेट है, वहाँ पर शहादत दिवस समारोह होते हैं। और ये बात भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जाने माने इतिहासकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बासोद का जिक्र करने लगे हैं। महाक्रांति गांव क्यों कहा गया, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, महाक्रांति ग्राम बासोद, इसको टाइटल पिछले साल दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि जो और अन्य क्रांति ग्राम हैं, वहाँ की कुछ कैरेक्टर्स रहे, या कहीं 5 लोग, कहीं 32 लोग, कहीं 22 लोग, कहीं 6 लोग फांसी पर चढ़े या मार डाले गए अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन बासोद गांव का एकमात्र उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है कि जहां पर आमने सामने की लड़ाई किसानों के साथ ब्रिटिश फौज की हुई और 180, क्योंकि ब्रिटिशियंस ने लिखा है कि 180 जो गांव के साधारण किसान थे, उनका कत्लेआम वहां पर एक दिन में हुआ। उसके बाद लगातार ये कत्लेआम जारी रहा। तो अपने आप में क्रांति से अलग महाक्रांति ग्राम की जो टाइटल या संज्ञा इस गांव को दी गई है, वो सार्थक है। यानी कि इस पूरे गांव ने ही जो अंग्रेज़ों के जुल्म का जो था पूरा सामना किया। के शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब सर कुछ बता रहे थे, उस दिन का मंजर कशी कर रहे थे, थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये गांव क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब इस पूरे क्षेत्र में बागपत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक क्रांति का आगाज़ हुआ और जिसका नेतृत्व शाहमल कर रहे थे, तो उन्होंने इस गांव को चुना अपना मुख्यालय बनाने के लिए। तो मुख्यालय बनाते ही ख़ास हो गया। पूरे मुख्यालय बनाने के पीछे कोई ख़ास वजह थी? बासोद को ही क्यों बनाया गया? आप तो इतिहासकार हैं, मैं एक नज़रिए से जानना चाह रहा हूँ। जी, ये बात मैं अगर जवाब भी दूंगा तो थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये हम कभी इंटरव्यू नहीं ले पाए शाहमल का।
जैसे आप हमारा ले रहे हैं, अगर हम ले पाते तो शायद ये बता पाते कि उनके मन में क्या बात रही होगी। पर मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो थे वो शायद इस मादरे वतन के लिए, इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, और ऐसे ही एक जगह की ज़रूरत थी जहाँ के लोग मर मिटने के लिए तैयार हों। और मुझे एक और भी वजह लगती है कि ये पूरे क्षेत्र में लगभग सेंटर में पड़ता है, भौगोलिक स्थिति से भी ये सेंटर में पड़ता है, जिससे इधर भी नियंत्रण रखा जा सकता था और इधर भी नियंत्रण रखा जा सकता था। तो वो भी शायद कहीं ना कहीं एक वजह रही होगी इसको मुख्यालय बनाने की। और चूंकि ये मुख्यालय था और अंग्रेज़ ये मानते थे कि जब तक शाहमल को इस क्षेत्र से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं पा सकते थे दोबारा। तो उनका उद्देश्य केवल और केवल शाहमल और उनके साथियों को समाप्त करना था। 16 जुलाई को, जैसे मैंने बताया, मेरठ से एक यूरोपियन फ़ौज चलती है और मेजर विलियम्स के नेतृत्व में वो पहले आकर के यहाँ हिंडन नदी है, हिंडन नदी चूँकि महीना बरसात का था, हिंडन नदी उफान पर थी, तो रात्रि में वहाँ विश्राम करती है, कैंप करती है। उस गांव का नाम था डालू हेड़ा, अब भी है वो डालू हेड़ा, वहाँ कैंप करती है। अगले दिन वो चलती है, चूँकि उन्हें लगता था कि शायद डौला पर अटैक हो सकता है, तो वो डौला होते हुए बसोद पर अटैक करती है। उन्हें लगता था शाहमल यहाँ है, पर शाहमल को उसकी सूचना पूर्व ही थी। इसका मतलब कि जो क्रांतिकारी थे हमारे, उनका सूचना तंत्र भी बहुत मजबूत था। जो लोग ये कहते हैं कि अचानक हो गई, वैसे ही हो गई, उनके लिए ये जवाब है कि शाहमल को कैसे पता चल गया कि अंग्रेजी फ़ौज आ रही है। इसका मतलब सूचना तंत्र है, और उस सूचना तंत्र के माध्यम से वो यहाँ से पीछे अगर आप जाएंगे, बड़का के जंगल है, वहाँ वो अपना मोर्चा लेते। जब यहाँ मतलब वो यहाँ से निकल गए और ग्रामीणों से सीधे भिड़ंत हुई अंग्रेज़ों की। जी मैं बताता हूँ। तो जैसे ही अंग्रेज़ इस गाँव में आते हैं तो गांव वाले उस अंग्रेजी सेना के सामने खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके नेता को मारने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें मारना होगा, पहले हमसे युद्ध करना होगा। तो यहाँ गांव की और अंग्रेज़ों की आमने सामने की लड़ाई होती है, और अंग्रेजी फ़ौज एक पूरी तरह से युद्ध की कला में प्रवीण है, और एक तरफ एक किसान है जिसके पास शायद हल होगा, दनाती होगी, भाला होगा, और क्या होगा, बंदूक तो होगी नहीं, पर जज्बा था, मरने का जज्बा था, देश से अंग्रेज़ों को भगाने का जज्बा था। वो जज्बा उन्हें लड़ा देता है। युद्ध जज्बे से लड़ा जाता है, संख्या बल से नहीं लड़ा जाता, और इसलिए वो लोग भिड़ जाते हैं। और अंग्रेज़ अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, विलियम ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, जैसे डॉक्टर पाठक ने बताया, कि 180 आदमी उस आमने सामने की लड़ाई में वो मार देते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, उन्हें वो मस्जिद मिलती है, जामा मस्जिद, जो आज भी विद्यमान है। वहाँ 2 गाजी थे दिल्ली से आए हुए, वो लड़ते हैं, वो भी मारे जाते हैं। उसके बाद पूरे गाँव में वो घूमते हैं, गांव में आग लगा देते हैं। उन्हें अनाज भी मिलता है जो दिल्ली सप्लाई किया जा रहा था, बारूद भी यहाँ मिलता है। गाँव वाले ऐसे बता रहे थे कि 15 लोगों को फांसी भी दी गई है, ऐसा भी कुछ था? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि इतिहास 2 तरह से चलता है। हमारे यहाँ इतिहास 2 तरह से चलता है। सोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, और दूसरा आजकल बहुत काम चल रहा है ओरल सोर्सेज पर। हिंदुस्तान का जो 90% इतिहास है वो ओरल सोर्सेज है। पहले बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, पर अब इस बात को माना जा रहा है। ये जो आप बात बता रहे हैं, दैट इज़ द एविडेंस ऑफ द ओरल सोर्सेज। ठीक, ये है, ये सुने सुनाए तरीके की बात है। ये सुना क्या आप लोगों ने कोई किताबें भी लिखी हैं? कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या उनके नाम है, कुछ बता पाएंगे, और कब लिखी हैं? देखिए, किताबें जो पहली बार जिक्र आया था बसोद का, वो एक किताब थी जो भारत की 150वीं वर्षगांठ पे मेरठ में कार्यक्रम हुआ था। जब वो वर्षगांठ का शुभारंभ हुआ था, उस कार्यक्रम, पूरे एक श्रृंखला थी कार्यक्रमों की, और मेरठ में जब वो हुआ था तो उसमें साजी शहादत के कुछ 2007 को पूरी लिखी हुई किताब है ये। इसमें आर्टिकल्स कईयों के थे, पर उसमें 3 एडिटर्स थे, डॉक्टर के डी शर्मा, डॉक्टर एस के मित्तल, जो हमारे गुरु हैं सबके, और मैं था उसके अंदर। उसके बाद 2009 में आई 1857। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो हवाला मिला बसोद वाला, वो किन किताबों से मिला अंग्रेजों में, कहाँ दस्तावेज मिले? एक तो है म्यूटी नैरेटिव्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसके अंदर डे टू डे अकाउंट है, वो 1858 की पब्लिकेशन है, तभी की एक। दूसरा है एक डनलप, एक सिविल ऑफिसर था, डेप्यूटेड विद द फोर्स ऑफ विलियम्स फोर्स है, तो डनलप का अकाउंट है खाकी रिसाला। वो भी अकाउंट इसलिए है क्योंकि जहाँ भी अंग्रेजी फौज जाती थी वो एक सिविल ऑफिसर की तरह साथ चलता था और सब कुछ रिकॉर्ड करता जाता था। अपने मिनट्स तैयार करते थे वो। उन मिनट्स में नाम भी हैं, गांव के नाम भी हैं, लोगों के नाम भी हैं, मूवमेंट का जिक्र भी है, युद्ध का जिक्र भी है। तो उन दोनों को मिलाते हैं तो दोनों के अंदर बसोद की क्रांति का एक अलग रेफरेंस है। और इसी वजह से हम बसोद फिर जब हम इस क्षेत्र में घूमे, दूसरा हम लोग का ये था कि तो कई जगह हम लोगों को वो
इतिहास लोगों के ज़माने में मिला।